संगत जी रास्ता को पुनः पवित्र करते हैं सदगुरु भगवान के जय घोष के साथ इस पंडाल में उपस्थित, यहाँ से बाहर वाले पंडाल में उपस्थित विभिन्न सेवाओं में लगे सभी महापुरुषों बहने दोनों हाथों को उठा करके सदगुरु भगवान का जय घोष करेंगे। सदगुरु भगवान की, सदगुरु बाबा धीर सिंह महाराज की जय श्री महता। निवेदन समस्त शास्त्र के परम पावन चरणों में दास भाई गुरु नहीं, वक्ता नहीं, विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, आपके चरणों का सेवक मात्र बनना चाहता है। कृपा के माध्यम से कुछ विचार आपकी शोभा में किसी शब्द से आपके हृदय को चोट पहुंचे या तकलीफ हो तो शासक जी वो शब्द इस मूर्ख और अबोध की समझ करके छोड़ना। अब कोई शब्द आपको प्रिय लगे तो वो शब्द हमारे परम पूज्य सदगुरु बाबा धीर सिंह जी से मतलब की स्वीकार कर लेना। प्रेम से बोले सदगुरु भगवान की। दो तीन निवेदन अपने साथ संगत कर रहे तबले पर भाई विनोद जी और हमारे भाई आगमन पर संगत कर रहे आप सबके भी पवन चरणों में निवेदन। दास बिल्कुल इस मार्ग में अनाड़ी है, कतई न स्वर का ज्ञान है न ताल का ज्ञान है। गुरु के पास से जो शब्द निकल जाए बस वही गुरु प्रसाद समझ करके स्वीकार कर लेना। विभिन्न जनपदों से, विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न गांवों से यहाँ उपस्थित हैं, सबके मन में अपनी अपनी एक अरदास है गुरु के चरणों में समर्पित होकर के। बहुत से हमारे ऐसे भी भाई बहने हैं जो त्रैताप से तपे हुए हैं, तप रहे हैं, दैहिक दैविक भौतिक, उन सभी की जो इस शासक के चरणों में अरदास है। ये निरंकार प्रभु विराट ब्रह्म, इस विराट के चरणों में सभी मिलकर के एक सामूहिक प्रार्थना करेंगे। किसी भी प्रकार के रोग, किसी भी प्रकार की बाधाएं, किसी भी प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार अपने अपने भावों से जो बैठे हैं तो सभी मिलकर के इस प्रार्थना में सहभागिता दोनों हाथों को खोल के सच्चे भाव से इसके बाद में विचार। एक घड़ी आती घड़ी हम प्रार्थना करते, घड़ी आती घड़ी हम प्रार्थना करते।
सच्चे मन से की गई प्रार्थना दूसरों के लिए, औरों के लिए ये हमें सामर्थ्यवान बना देती है। गोस्वामी जी का भी परहित है जिनके मन माही और तिनका जग कछु दुर्लभ नहीं। और आप ये जो सामूहिक प्रार्थना है कितने के लोगों का निराकरण कर देती है, कितने की समस्या का समाधान कर देती है। तो सभी सच्चे मन से एक घड़ी दो घड़ी के लिए अवश्य प्रार्थना करें, जीवन का कल्याण होगा। पुनीत अवसर गुरु पूर्णिमा पावन पर परम पूज्य सतगुरु बाबा धीर सिंह जी महाराज ऐसी अनुपम ज्ञान की वर्षा करी, एक ऐसी दिव्य ज्योति प्रदान करी जो आज सब संसार में दिव्य प्राप्त हो रही है। प्रकाश ही प्रकाश है जहां अंधकार का नामो निशान नहीं है। जैसे एक किसान के द्वारा एक बीज रोपित किया जाता है, पर वो किसान बीज रोपित जब करता है, सूर्य के ताप से तपी हुई धरती जब निहारती है मेघों की ओर, बादलों की ओर, और ये मेघ दया करके अपनी तमाम बूंदों से सिंचित कर देते हैं, उसे नमी दे देते हैं। किसान से तलाश में रहता है, खेत में हल डालता है, भली भांति तैयार करके एक बीज रोपित करता है, अन्य प्रकार के कीटों से जंतुओं से उसकी सुरक्षा करता है। परिणाम बीज अंकुरित हो जाता है। अंकुरित बीज पूरे खेत में हरियाली की सी काली बिछा देता है, फलवित होकर के, पुष्पित होकर के वो फलदायी होता है। किसान का जो हेतु था, उसका उद्देश्य था, पूर्ण हो जाता है। चित्त में प्रसन्नता, आवश्यकताओं की पूर्ति, मंगल स्वभाता है। इसी प्रकार जो संत हैं ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के वेदों के, शास्त्रों के, उपनिषद के, रामायण के, गीता के जो वचन है आप उसका रसपान कराते हैं। आपके हृदय में खेत में श्रद्धा की नमी आती है, आप पूजन में, चिंतन में, अन्य प्रकार के कर्म में लिप्त होते हैं, श्रद्धा बलवान होती जाती है। और जब ये देखता है सदगुरु की अनुकूल नमी है, तो जो मतों जिज्ञासु है उनके घट में ज्ञान का बीज रोपित कर देता है। नित्य शास्त्र लेकर के इसकी रखवाली करता है। बीज भी अंकुरित होकर के जब पुष्पित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, तो विवेक रूपी फल लगता है। और विवेक रूपी फल से जो 5 विकारों से ग्रसित हैं, जो 5 हमारे साथ जो लगे हैं, ये निष्प्रभावी हो जाते हैं, निर्मूल हो जाते हैं। और जिज्ञासु इस विराट ब्रह्म को, इस रमे हुए राम को समझ लेता है और किसी के चरण उसका अनुराग हो जाता है। हो विवेक मोह भ्रम भागा और तब रघुनाथ शरण अपराधा। हमारे बाबा जी ने ये बड़ा सुंदर पद दिया है। आज आषाढ़ी पूर्णिमा है और इसी से संबंधित पद है। दासपूर्ण शब्दों में आपके समक्ष निवेदन करेगा।
अपने वादों को पूरा निवेदन करते दादी तो अनाड़ी है, हम सभा के मध्य कहते हैं शर्माते नहीं हैं, जो बात है वो बात है। और ये थोड़ा सा वायुमान तो कम हो तो हमारी भी अवस्था समझ में आ जाएगी, नहीं भी अभी समझ नहीं आती, थोड़ा थोड़ा वायुमान तो वो करते कि आपकी आवाज सुनाई पड़ेगी कि शहदे मुड़ने सभी शब्दों में गौर करेंगे और दोनों लोग खोल के अपने भाव से ताली बजाएंगे कि शहदे मुड़ने काया की मैं जलिया मैं चैने मुट्ठी खाई बदलिया कि शहदे मुड़ने काया की मैं जलिया मैं चैने मुट्ठी खाई बदलिया कि शहदे मुड़ने काया की मैं जलिया मैं चैने मुट्ठी खाई बदलिया कि शहदे मुड़ने काया की मैं जलिया मुट्ठी खाई बदलिया। जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है अपने फसलों की ओर गौर करें, फसलों की छाया किया और इस शब्दों को गौर करें। लाठी सोलन की आसार पाए जान की फुहार, लाठी सोलन की आसार पाए जान की फुहार, लाठी सोलन की आसार पाए जान की फुहार, लाठी सोलन की आसार पाए जान की फुहार। करके कर मन टूटी टूटिया करके टूटी आई बदलिया करके टूटी टूटिया टूटी आई बदलिया करके टूटने काया की मैं जलिया करके टूटी आई बदलिया करके टूटने काया की मैं जलिया टूटी आई इनका प्रयोग कर लो। अरे बजाओगे ताली को फूल जाएगा काला तुम्हारे भाभी का, बजाओगे ताली को फूल जाएगा काला तुम्हारे दिमाग का, और बजाओगे तो भाजी भाग जाएगा तुम्हारे लोग।
दया की नजर सब चाहते हैं, पर हमारे बाबा जी ने कहा कि एक शर्त आगे की तो सुन ले, वचन रूपी छाई बदरिया, तूने अपने गुरु के कितने वचनों को माना। आज शासकों ने ज्ञान प्राप्त किया है। इतने गुरुमुखों में अगर पूछा जाए सर आज जानिए हो तो 10-20% निकलेंगे जिनको पांचों वचन कंठस्थ होंगे। बताओ छत्रिया कहूँ जरा वचन कहूँगा, हाँ बाबा जी रखो रखो छत्रिया भला क्या होगा। जो 5 वचन हमारे गुरु ने हमसे लिए, ये प्रतिज्ञाएं करवाई, ये सुखी रहने के जीवन को कष्टों से वेदनाओं से दूर रखने के लिए ये 5 वचन को कारगर साबित होती है। एक वचन को देख लो, सिर्फ एक वचन, ये तन मन धन सिर्फ ईश्वर का है, अल्लाह का है, गॉड का है, परमात्मा का है, वाहिद का है। जिन भी शब्दों में आप इस परब्रह्म परमात्मा को मानते हो, इतना अगर वचन सच्चाई से मान ले तो कोई दुख नहीं। आया तो तेरा, है तो तेरा, मान तो तेरा, अपमान तो तेरा, खुशी तो तेरी, गम तो तेरा, मेरा है क्या। और तभी को सभी का इस सुख में सुख माने नहीं और दुख में दुख नहीं होए। और तुलसी ऐसे संत जन गिरले जग में हुए। एक बार सिर्फ हमें ये बात घर कर जाए, जिन संतों ने इन वस्तुओं को माना वही शब्द गिरले हैं इस समाज में, इस संसार में, इस दृष्टि में। तो वचन रूपी छाई पर अगर ये गुरु की मौज है, कब किसको क्या वचन कर दे। ज्ञान देने के बाद क्या आता है, भाई 5 वचन दोगे, हाँ हाँ बाबा जी देंगे। भाई समझ लेना, गुरु तुमसे 5 वचन में कुछ भी मांग सकता है। हाँ हाँ बड़ा मजा आता है। ये वचन चक्कर में फंसे पड़े हैं और कोई दूसरी बात नहीं है। हम ही व्यापार करने वाले, हम ही परिवार वाले, हम ही तमाम प्रकार से, पर ये वचन ही गुरु का है। तो आज हमें आपके समक्ष निवेदन करने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। जन्नत में जाकर के अपने गुरु की ज्ञान की ज्योत को जलाने का अवसर प्रदान कर रहा है। ये बाबा जी का वचन ही है। तो दया तो अपने आप पर से ही वचन रूपी छाई बदलिया। महात्मा अयोध्या गौर ने अपने शिष्य ने कहा कि बेटा तू जा करके खेत की मेड़ को बांध दे, कि खेत की जो उपजाऊ मिट्टी है वर्षा के जल के वेग से बह जाएगी, आने वाले समय में फसल न होगी। गुरु का वचन था, शिष्य चल रहा। लेकिन जब अपने फावड़े की मिट्टी को काट के रखता है, मेरे पर बह जाता है, वेग से वो मिट्टी बार बार बह जाती है, मेरे बंद नहीं पाती है, विचारता है गुरु का वचन कर जाएगा, उद्देश्य अधूरा रह जाएगा, अपने आप को मेल बना दिया, लिख गया, करवट करके ले लिया। जो जल का वेग था वो थम गया, पर अगर हटना है तो जल का वेग इतना प्रवाहित होगा, मिट्टी बह जाएगी। हटता है गुरु का वचन करता है और बड़ा जाता है तो प्राणों में संकट है। कैसी असमंजस की स्थिति। शासक जी गुरु को सर्वशक्तिमान है, जो जगत का नियंता है, जो जगत का आधार है। जहां रामकृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों ने अपने आप को सावधान कर लिया, अपने आप की पहचान करी, ऐसा समस्त सद्गुरु अखंड मंडलाकारं व्याप्तम एवं चराचरम अपनी शिष्य की चिंता नहीं क्या है, तुम्हें लगे न लगे उससे गए। व्यवहारिक दृष्टि से भले आपके साथ वो ऐसा उल्टा व्यवहार करे, व्यवहारिक दृष्टि से आपको ऐसा लगे कि जैसे हमारा गुरु में ध्यान नहीं देता है। बजाना में क्या करता है, गुरु कुमार शिव कुंभ है और गली गली काल है ठोट और अंदर
थे कुम्हार से, मुझे खोदो मत, मुझे पीटो मत, मुझे कुटो मत, तो मिट्टी मिट्टी रहेगी। लेकिन मिट्टी बर्दाश्त करती है मार को, मिट्टी बर्दाश्त करती है उस जो उसके साथ वो करता है मूल व्यवहार। मिट्टी क्या करती है? अपने आप को समर्पित कर देती है। कुम्हार से पीट पीट के योग्य बना देता है, एक आकृति देता है, धूप में तपाता है और अंतिम परीक्षा के लिए अग्नि में समर्पित कर देता है। तब करके जो निकलते हैं उनमें से 3 प्रकार के निकलते हैं। एक अधपके रह जाते हैं, गुना बताया जाता है। एक आग के समान पक जाते हैं, दूसरों की प्यास जाते हैं, और एक ज्यादा पक जाते हैं वो किसी काम में नहीं आते। ज्यादा पक जाना क्या? ज्ञान में ज्यादा पक जाना बोलेगा ये मन जो है अज्ञानी बने रहो, तुमको खुद ने बता देना तुम्हें ज्ञान है। नीति का निर्धारण है तो उसमें दृष्टि बनी रहे। ये राम में ज्ञानी हो गए, ज्ञान कहने पड़े वहां गड़बड़ हो गया। शासक जी महात्मा अयोध्या तो ने अन्य शिष्यों से पूछा, अभी आरुणी नहीं आया, आरुणी कहां गया? एक शिष्य ने कहा कि बाबा आपने खेत की मेड़ बनाने के लिए भेजा था, वो मेड़ बांधने गया है, कहा रात्रि हो गई अभी नहीं आया। गुरु को चिंता थी, प्रकाश का संसाधन दिया, एक लालटेन ली, खेतों तरफ गए, आवाज लगाई, आरती आरती, आवाज पूछ रही, बाबा मैं मेड़ बना पड़ा हूं, मैं मेड़ बना पड़ा हूं। गुरुदेव गए, अरे खादती मैंने तुझे तो खेत की मेड़ बांधने के लिए बनाने के लिए बता, ना कि मेड़ बनने के लिए। कहा बाबा मेड़ बनाने और बांधने का आपका उद्देश्य था कि जल के प्रवाह से उपजाऊ मिट्टी न रह जाए, बस इसलिए जल का प्रवाह नहीं हो रहा था, मैंने आपको अपना मेड़ बना लिया, अपने आप को मेड़ बना लिया। गुरुदेव ने उठाया और सीढ़ी से लगा लिया। बचन पीछाई परिया माधवी, जो वंश है शूर वंश में पूर्व के राजा महात्मा दिलीप, दिलीप को कोई संतान न थी। गुरु के समक्ष गए, अपने आप को नतमस्तक करते हुए बुलाओ, ये चौथी अवस्था आ गई है, शरीर के अंत की अवस्था आ गई है, और आज आपकी कृपा धनधान से परिपूर्ण है। हमारा नगर, हमारा राज्य प्रजापति सुखी और संपन्न है। फिर राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा? एक वेदना थी, दर्द था। आपके घर में सब कुछ हो और संतान न हो, एक वेदना होती है, एक ऐसी अंतर वेदना जो आपको त्रास देती है, आपके शरीर को, आपके मन को, आपकी साधना को सब खा जाती है। बाबा वशिष्ठ ने कहा दिलीप तेरे संतान प्रति हो, क्योंकि तेरे साथ एक साप लगा है, तू साबित है। दिलीप को लगा कि मैंने तो कोई अपराध नहीं किया है और ना ही प्रत्यक्ष में किसी ने साथ दिया है। गुरुदेव की चरणों में दंडवत करी, कहा गुरुदेव साप क्या है? कहा देवताओं की ओर से जब संग्राम हुआ तो तू देवताओं की ओर से डरने गया, देवताओं की विजय हुई, तू अपने राज्य की ओर आ रहा था, आकाश मार्ग से कामधेनु जा रही थी, कामधेनु को तुमने देखा तो, मगर देखते हुए नहीं देखा, जो तेरी चित्तवृत्ति, तेरा ध्यान अपने मदद की ओर था, तूने कामधेनु को प्रणाम नहीं किया, कामधेनु रुष्ट हो गई और उसी के फलस्वरूप उसने साथ दे दिया। क्या राजा तुझे विजय के मन में इतना चूर है, जिस राज्य की ओर तेरा मन आकर्षित है, तू निसंतान हो जाएगा तो राज्य का उत्तराधिकारी नहीं होगा। कौन सी हमारी वेदना, इसका कारण क्या है? ये तो सच्चा सद्गुरु जानता है, हम नहीं जानते। जब से समर्पण कर देता है, जहां पर अपनी कुछ न रह जाए, अपनी बुद्धि न रह
रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे, जब तक जिगर में जान और रगों में लहू रहे, अरे तेरा ही जिक्र हो या तेरी जुस्तजू रहे। ये ऐसे भाव से परिपूर्ण होते हैं तो भगवान ने गीता में कहा है योग क्षेम वहाम्यम, उसके योग क्षेम को तो तुम्हें छोटे छोटे आधार पर रखे इनका तो क्या करे, सर्वधर्म परित्यज्य मां की शरण में तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा जो योग क्षेम है तेरी जिम्मेदारियां है ऐसे ही पहन करता हूं। अब मैंने ये कहा नहीं, गीता में कहा लिखा मैंने ये देखा नहीं, लेकिन ये जीवन का अनुभव है, अनुभव स्वानुभूति है। दास आज इस याद करने से ये बताना चाहता है कि ये जो भगवान का संदेश है ये वास्तव में शब्द है। दास की एक एक जिम्मेदारी, एक एक योग क्षेम हमारा गुरु स्वयं बहन करता है, अनेक रूप धारण करके ये स्वयं बहन करता है। ये जीवन का अनुभव है। महात्मा वशिष्ठ ने कहा ये तेरा सांप कैसे दूर होगा, मैं तुझे युक्ति बताता हूं। हमारे आश्रम में कामधेनु की बच्चियां नंदिनी है और इस नंदिनी की तो सेवा कर, ये कामधेनु का ही रूप है। अगर तू नंदिनी की सेवा करेगा तो प्रसन्न होकर के तुझे तेरा अभीष्ट जो है, तेरी जो कामना है, तेरी जो चाहना है उसे पूर्ण कर देगी। राजा सेवा में लग गया, राज्य के कार्यभार को छोड़ करके मंत्रियों और पार्षदों के हवाले आश्रम में बुरे को चला गया। तो ये जो गुरु सत्ता है, ये राज्य सत्ता है, जब गुरु सत्ता के निर्देशित होकर के चलती है तो राज्य का संचालन ठीक होता है। आज नहीं जो युगों से ये परंपरा चली आ रही है। शासन की ऐसी सेवा करी, नंदिनी की ऐसी सेवा करी कि नंदिनी के बदन पर एक धूल कण गिर जाता, एक मक्खी बैठ जाती, किसी प्रकार का कोई खरपतवार आ जाता, सब प्रकार से व्यवस्था करता रहा, अच्छी अच्छी चीजें ले जाता, घुमाता चलाता, सेवा में लगा रहा। एक बार नंदिनी ने राजा की परीक्षा दी और ऐसी परीक्षा दी। आज तो अगर छोटी सी परीक्षा किसी की ली जाएगी, दास तो अपने लिए लिखता है बाबा जी की किसी परीक्षा में खराब नहीं करा, ये तो गुरु कृपा है। गुरु कृपा केवल जो आपकी समझ के लिए नहीं है। नंदिनी शरण में प्रवेश कर गई, चारों ओर साए साए का सन्नाटा है, अच्छा घनघोर जंगल। राजा जी बलराम ने झाड़ कर काटता हुआ नंदिनी के पीछे पीछे गया, देखा क्या एक स्थान पर नंदिनी है और उसी स्थान पर एक सिंह बड़े डरावने दृष्टि से, डरावने चेहरे से दहाड़ रहा है और नंदिनी को ऐसा लगता है कि ये ग्रास बना देगा। राजा को लगा गुरुदेव ने ये सेवा करती है, नंदिनी की सेवा, इसकी सुरक्षा और ये सिंह इसे अपना ग्रास बना देगा, अपना निवारण बना देगा, हमारी सेवा व्यर्थ चली जाएगी, हम सेवा में असफल हो जाएंगे। राजा ने बहुत तरीके से उस सिंह से विनय करी, लेकिन सिंह मानने को नहीं तैयार था। और संवाद हुआ यहाँ पर, दास उस पर नहीं जाना चाहता, कुछ भी निपट की